Hello friends, how are you all? I hope you all are good and preparing for your KVS interviews very well. जैसा कि मैंने लास्ट कई दिनों से मैं KVS एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वाली जो वैकेंसीज थी या फिर जो वॉक इन इंटरव्यूज़ हुए थे उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और जो है उसमें मेरी कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है मैंने वो भी बताया है। अगर आप लोगों ने वो ना देखे हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है केवीएस की प्रिपरेशन शुरू की है। तो केवीएस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, जिसमें एक वीडियो थी जो कि सेल्फ इंट्रो से रिलेटेड थी और दूसरी वीडियो थी जो कि सेल्फ इंट्रो से बनने वाले क्रॉस क्वेश्चंस की। आई होप कि आप लोगों ने जो भी मैंने क्रॉस क्वेश्चंस आप लोग को बताए थे उन सब की प्रिपरेशन कर ली होगी। अगर नहीं की है तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहिए मेरे साथ और अच्छे से वन डे बाय डे अपना टारगेट कंप्लीट करते जाइए, तो इजीली आपका हो जाएगा। सारा जो भी टारगेट हम लोग बना के चलेंगे वो आपका इजीली कवर हो जाएगा। जो लास्ट डे की अगर वीडियो ना देखी हो आपने तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सेल्फ इंट्रो के रिगार्डिंग मैंने पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या सेल्फ इंट्रो में इंक्लूड करना है आपको। और जो कल डाली थी उसमें सेल्फ इंट्रो से बनने वाले क्रॉस क्वेश्चंस, जैसे आप अपने आसपास की जो भी फेमस जगह है उनके बारे में पता करिए। आप अपने टाउन जहाँ से रहते हैं उसके बारे में, प्लस आप अपनी स्टेट और आपने अपनी सिटी, आप अपने डिस्ट्रिक्ट, इन सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आज मैं एक्चुअली उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सी कट ऑफ की एनालिसिस देखी होगी, तो मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि 125 प्लस जाएगी। कितनी जाएगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन सभी का ऐसा माइंडसेट हो गया है कि कट ऑफ जो है 125 प्लस जाएगी। तो आपकी मार्क्स मैं तो कहती हूँ 110 से अबव हैं या आसपास हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन कर लेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। कैसे करनी है वो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि जिन भी बच्चों के कम मार्क्स हैं ना, चाहे वो 100 ही भले हों, आप लोग रिस्क मत लीजिए प्लीज़। एकदम से आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते। एकदम से आपको बोलना नहीं आ जाएगा, या फिर आपको आता भी होगा तो वहाँ पे वो अगर पूछेंगे तो आप हड़बड़ा जाएंगे। हड़बड़ाहट में आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप उनको आंसर नहीं दे पाएंगे। अब मैं बताती हूँ कि आप लोग को करना क्या है। जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, चाहे उनके मार्क्स कितने भी रहे हों, डजेंट मैटर, जिनका बिल्कुल ही मन नहीं है कि नहीं मैं तो कैसे भी नहीं आ पाऊँगा, जिनका मन नहीं कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं आ पाऊँगा या फिर मैं नहीं तैयारी करूँगा, मैं उनकी बात नहीं कर रही। लेकिन जिन भी बच्चों को ज़रा भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं आ सकता हूँ लिस्ट में, या कुछ भी हो सकती है कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ तो हम नहीं देखा है, आप भी नहीं देखा है, कितनी जा सकती है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। बट सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताए हैं कट ऑफ। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हुए तो शायद 125 के आसपास चली जाए, लेकिन वो जनरल की होगी और ओबीसी की शायद उससे थोड़ी बहुत कम जाए। लेकिन जो भी हो, इतने बच्चे नहीं हैं 140 के, अब बहुत बच्चे नहीं हैं। अब बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी। जो श्योर है कि मेरा तो हो ही जाएगा, वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी पे ही मेन फोकस रखें। जैसे जिनके 125 प्लस हैं तो उनका मेन फोकस होना चाहिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन। और आप लोग प्लीज़ ऐसे मत कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे। आप कंटिन्यू अभी तक नहीं की है तो चलिए उसको जाने दीजिए, बट मैं अब करवा रही हूँ आप लोग को, तो आप लगातार मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। और जो जो टॉपिक मैं जिस दिन देती हूँ उस टॉपिक को उस दिन आप तैयार कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि जिनके कम नंबर हैं वो क्या करें, या फिर जिनके ज़्यादा भी हैं वो भी 1 से 2 घंटा अपना DSSB के बारे में आपने सुना ही होगा। न्यूज़ भी नेक्स्ट टारगेट, अभी यूपी में तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं। आप अदर स्टेट के हैं तो अगर आपके स्टेट की वैकेंसी कोई आ रही है, जैसे बिहार की वैकेंसी के बारे में सुनने को मिला है, तो आप लोग अगर बिहार से हैं या किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप अपनी स्टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। बट जो लोग यूपी से हैं उनके लिए तो अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सुपर टेट होगा कि नहीं होगा या कब होगा। तो आप अपनी जो है जिनके 110 या जितने भी मार्क्स हैं वो लोग कम टाइम दें इंटरव्यू को। लगभग 1 से 2, मेरी वीडियो कितनी रहती है 10 to 15 मिनट की रहती है।
ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट होगी, तो आप उसको देख लीजिए और उसमें जो पॉइंट्स मैं बनाती हूँ उसके लिए 1 से 2 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले। डेली 1 से 2 घंटा आप इंटरव्यू को दे दीजिए, क्योंकि बाई लक, बाई चांस, जो भी समझ लीजिए आप, अगर आपका नाम आ गया लिस्ट में और आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ लगभग 2 बार हो चुका है, हालांकि टीचिंग लाइन में नहीं, बट मेरा सिलेक्शन 2 जगह हुआ था, यूपीपी में हुआ था और रेलवे में हुआ था। तो मैंने ना रनिंग के लिए प्रैक्टिस ही नहीं की। मैंने सोचा जो अरे तो ऐसे ही है, जब आएगा रिजल्ट तो देखेंगे, क्या पता ना हो। तो फिर इस चक्कर में मैं ना प्रैक्टिस नहीं करती थी, और रिजल्ट आ गया और दोनों जगह हुआ। पहले यूपीपी में हुआ था, उसकी भी मैं विदाउट प्रैक्टिस गई थी, उसमें तो 7 डेज ही मिले थे, खैर उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था जब फर्स्ट टाइम आई थी। तो उसमें मैं प्रैक्टिस कर भी नहीं पाती उतनी, लेकिन फिर भी जितनी भी पहले से अगर मुझे कॉन्फिडेंस होता कि यस मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मेरे मार्क्स कम थे यूपीपी में उस बार, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि होगा, लेकिन हो गया सेकेंड लिस्ट में। तो अब मैं क्या करती, कुछ नहीं कर सकती थी, मेरी रनिंग रह गई, तो मैं सिलेक्शन से आउट हो गई। ऐसा ही अभी रेलवे में हुआ। मैं इधर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी में लगी हुई थी, तो मुझे लगा कि क्या रनिंग करके है, क्या प्रैक्टिस करके है, शायद ना हो सिलेक्शन, पता नहीं कैसा गया है पेपर। बट वहाँ भी ऐसा ही हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया और अच्छे मार्क्स से हुआ, और मैं फिर से रनिंग नहीं कर पाई, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होता। अब इंटरव्यू भी प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता। आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनकी बार बार अपने घर वालों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करिए। आप उनसे बोलिए कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस करें, आप अपने भाई बहन से बोलिए क्रॉस क्वेश्चंस करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आप अपनी वीडियो की क्लिप बना के भी मुझे भेज सकते हैं, तो मैं अपलोड कर भी दूँगी। और या फिर मैं आप लोग को नहीं अपलोड करना चाहते हैं, ऐसे ही पूछना चाहते हैं, तो आप अब मुझे भेजिए, तो मैं उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं, मैं बता भी दूंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अब देखिए 110 या 100 वाले जो भी बच्चे हैं, अगर वो 1 से 2 घंटा डेली दे भी देंगे तो उनके, पहली बात तो अगर आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपका उतना मन नहीं लगेगा कि क्या पता केवीएस में हो जाए, क्या पता केवीएस में हो जाए, और मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहा, ऐसा ऐसा करके आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा। आप DSSB की तैयारी करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि या सुपर टेट की करोगे, तो DSSB की करोगे तो भी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे जब तक केवीएस का रिजल्ट नहीं आ जाता, और सुपर टेट की करोगे तो भी उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप 2 घंटे डेली दे देते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप 2 घंटे डेली इंटरव्यू की तैयारी करिए, और बाकी के 5-6 घंटे जैसा भी आपके पास समय हो, जैसी भी आपकी कैपेसिटी हो, आप उसके अकॉर्डिंग DSSB या सुपर टेट की तैयारी भी करते रहिए। अब जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं वो लोग इसका जस्ट रिवर्स कर दें। आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी अभी बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल पूरा टाइम, फुल टाइम आप अपनी इंटरव्यू को दीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। आपकी सेंट्रल की जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, इससे अच्छा कोई भी मौका आपको नहीं मिलने वाला है किसी भी फील्ड में। आप अपने स्टेट की भी करेंगे तो उतनी प्रेस्टिजियस जॉब स्टेट की नहीं होती है, आप सबको पता है। जितना आपको जो है सम्मान केवीएस में मिलेगा, आप सेंट्रल की जॉब करेंगे उतना आपको स्टेट में नहीं मिलेगा। तो आप लोग पूरा 100% केवीएस की प्रिपरेशन को दीजिए, और 2 से 3 घंटे आप अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप DSSB की तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने भी DSSB दिया था, बट मेरा 4 मार्क्स से रह गया था, मेरे 149 समथिंग मार्क्स थे, और जो कि सिर्फ मेरी स्पीड की वजह से, क्योंकि मेरे जो शुरुआत वाले सेक्शन थे वो अच्छे से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, छोड़ छोड़ के मैंने आगे किया था। बाकी मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, बस मेरे पास जो मेरा था स्पीड की कमी थी, इस वजह से नहीं हो पाया। और देखते हैं, अभी मेरा लेखपाल में भी अच्छा गया है एग्ज़ाम, और इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अच्छा गया है। तो सिलेक्शन कहीं भी हो, बस एक जॉब लेनी है, सबसे पहला एम तो यही है। लेकिन मेन टारगेट, मेन एम तो मेरा भी टीचिंग ही है, और टीचिंग ही मुझे भी करनी है। तो और मार्क्स भी मेरे केवीएस में भी अच्छे हैं, तो मैं भी अपना 100% दे रही हूँ। मैंने भी अपना सेल्फ इंट्रो तैयार कर लिया है, और जो मैं आपको बोल रही हूँ वही मैं भी कर रही हूँ। और मैंने भी अपने स्टेट, अपने टाउन और अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। मैं यूपी से हूँ, अगर आप लोगों में से कोई यूपी से है तो आप लोग बोल सकते हैं। मैंने यूपी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स लिखे हैं या जो प्रिपेयर किए हैं, मैं आप लोग के साथ एक वीडियो बना के शेयर कर सकती हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अदरवाइज़
फिर मैं अपनी करती रहूँगी, आप अपनी कंटिन्यू करते रहिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप अपनी जो भी 2 वीडियोस मैंने डाली हैं उससे पहले जो एनालिसिस डाली है आप वो भी देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसका मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। मेरे अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आया और मुझे जो है कैसे क्वेश्चंस रैंडम पूछ सकते हैं वो पता चला। प्लस होना ना होना, देखिए जिस भी बच्चे ने दिया है कॉन्ट्रेक्चुअल, अगर उसका नहीं हुआ है तो उसमें डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने 4 मॉक दे दिए, बस आप ये सोचिए कि आपने 4 लोगों को, पैनल को फेस किया, वो बहुत बड़ी बात है। लिस्ट में नाम नहीं है या है, उसको आप इतना पैनिक मत होइए और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप लोग को मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप पे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।